गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानिकी जाके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंधौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमत जी महाराज की जय। देवादिदेव महादेव की जय। आज के ऑनलाइन मानस गोष्ठी में उपस्थित समस्त विप्रजन आप सबके श्री चरण में सादर वंदन। बड़ा ही सौभाग्य है कि आज का होस्ट, आज का जो संचालक मेरे परम आदरणीय गुरुदेव महाराज जी, दीक्षित सर जी, आपका कोटि कोटि नमन। एवं हमारे मानस गोष्ठी गुजरा के समस्त उपस्थित गुरुजन, हमारे गुरुदेव उपाध्याय महाराज जी, हमारे अनन्य मित्र डॉक्टर LK साहब एवं समस्त मित्र मंडली, मानस शक्ति केंद्र गुजरा के समस्त मित्र मंडलीगण, आप सभी का श्री चरण में वंदन। और जिस प्रसंग में आज चर्चा करना है वह प्रसंग है किष्किंधा कांड। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में 7 कांड बने। सप्त प्रबंध सुभाग सुपाना ज्ञान नयन निरखत मनमाया, जिसमें 7 कांड में वे बीच के कांड, 3 कांड पीछे और 3 कांड आगे। और ये जो बीच के कांड है बहुत ही छोटे कांड, और छोटे कांड होते हुए भी इतना महत्वपूर्ण है ये कांड। अब मोर कहे के मतलब ये नहीं है कि अन्य कांड मन महत्वपूर्ण नहीं, ये नहीं कहा तुमने। मानस के हर लाइन, हर दोहा चौपाई सोठा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे शरीर के समस्त अंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हृदय की स्थान कुछ और है। बस वैसे ही एक किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड में हमला जो हमारा चयनित प्रसंग है वो हरे सुन सुग्रीव मैं मारी हाँ
बाली कही बाण सुन सुग्रीव मैं मारी हाँ, बाली कही बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। इसका साधारण भाव भगवान सुग्रीव से कह रहे हैं, हे सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, और चाहे बाली ब्रह्मा जी के शरण में चला जाए, चाहे भगवान महादेव के शरण में चला जाए, लेकिन मेरे बाण से वो नहीं बच सकता। आइए इस दोहा को आधार मानकर चर्चा करने का प्रयास करें। भगवान राम आखिर बाली को मारना क्यों चाहा? बाली के साथ उसका कोई व्यक्तिगत तो द्वेष है नहीं। यह तो लड़ाई जो है, बाली और सुग्रीव की लड़ाई जो है, उनका निजी लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई है, घरेलू लड़ाई है उसका, और उसमें बाहर वाले अर्थात राम जी उसमें दखल दे रहे। ऐसा क्यों? भगवान बाली को मारने के लिए आश्वासन क्यों दे रहे हैं सुग्रीव? बड़ी बात यह है। तो भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण, और बहुत कारण में से एक कारण ये भी है कि असुर मारे राख ही सुर, असुरों को मारना और राख ही निज श्रुति से तू, असुर को मारना और धर्म की स्थापना करना। तो असुर को मारना, तो प्रसंग आता है भगवान से मिलने के लिए विभीषण जी आ रहे हैं, और विभीषण जी जब आ रहे हैं तो विभीषण जी कह रहे हैं कि महाराज, मैं रावण का भाई हूं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। महाराज, मैं रावण का भाई हूं, और यही बात सुग्रीव भी भगवान से कह रहे हैं, आवा मिलन दशानन भाई। महाराज, आपने जो निश्चर वध का प्रतिज्ञा किया है, और भगवान राम निश्चर वध का प्रतिज्ञा कब कर रहे हैं? जब पहले पहले पंचवटी में भगवान आते हैं। जब पहले पहले पंचवटी में भगवान आते हैं तो देखते क्या है कि अस्थि समूह दे खेर घुराया। जब अस्थियों के समूह को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं अस्थियों की, तब भगवान जो है वहां के ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं कि ये हड्डी किसका है? बहुत सारे हड्डी के जो पहाड़ खड़ा हुआ है, ये किसका है? तो वहां के जो स्थानीय संत मुनि जो कह रहे हैं कि महाराज, यहाँ के जो राक्षस जो है वो स्थानीय संत मुनि को यहाँ के मार कर खा जाते हैं, और उसी का हड्डी है यह। तो भगवान जो है द्रवित हो जाते हैं और गुस्सा करके प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पड़ के सकल मुनिन के आश्रम, जाय जाय सुख दिन। मैं संसार के समस्त राक्षसों का वध कर दूंगा, वीर से राक्षसों से विहीन कर दूंगा मैं पृथ्वी को, लेकिन यहां पर इसका वध नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा ये कह रहे हैं, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। भगवान विभीषण को कह रहे हैं कि मैं तुम मुझे बहुत प्रिय हो, और धरहु देह नहीं
आननी हो रे, मैं तो संतों के लिए ही अवतार लिया हूं और धर्म हेतु और धर्म के रक्षा के लिए ही मेरा जन्म ही हुआ है। अब प्रश्न यही हो रहा है कि आखिर बाली को भगवान राम क्यों मार रहे? बाली तो निशाचर वंश में जन्म नहीं लिए है, वो तो वानर कुल में जन्म लिए हैं, और वानर कुल में जन्म लिए हैं तो बाली को मारने के लिए प्रतिज्ञा जब कर रहे हैं तो कोई कहता है भगवान से, हे राम आप बाली को क्यों मार रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मेरे इष्ट जो है माता पार्वती को यही कह रहे हैं कि बाढ़ हिखल बहु चोर जुआरा, जो लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संग कर वही सेवा, तिनके यह आचरण भवानी, ते जाना होने से चर सब प्राणी। हे पार्वती, जो व्यक्ति जो है चोरी करता है वो व्यक्ति जो है राक्षस है, जो जुआ खेलता है वो व्यक्ति राक्षस है, और जो व्यक्ति जो है पर नारी और पर धन का हरण करता है वह व्यक्ति जो है राक्षस है। अब विचार करके देखे हम कि बाली जो है क्या कर रहे हैं, तो बाली जो है रूमा की सुग्रीव की पत्नी रूमा का हरण किए है और उसकी धन को भी उन्होंने हरण किया है। अब धन उसका ऐसा है कि जिस समय सुग्रीव और बाली जो है मैदानों के साथ गए, तो मैदानों के साथ में जब लड़ाई करने के लिए गए थे उसी समय बाली ने यही कहा था कि माँ मैं 15 दिन के अंदर नहीं आऊंगा तो मारा समझ कर जाना, और 15 दिन कहे 1 महीना वहां सुग्रीव रुके और बता रहे हैं कि मैंने जब वापस आया अकेला था मैं, तो व्यक्ति जो है मुझे राजगद्दी दे दिया, और के बाद में जब बाली आया तो मुझे बहुत पीटा, अर्थात राज तो सर्वसम्मति से सुग्रीव को मिल चुका था और उसको उन्होंने छीना, इसलिए वह संपत्ति सुग्रीव का है। और भगवान जो है वो उसको मार रहे हैं, मारने के लिए इसलिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं। और भगवान एक बात और कह रहे हैं कि बाली सिर्फ इतना ही नहीं है, बाली में तो अभिमान भी है, और वो भी कैसा अभिमान, ऐसे कह चला महाअभिमानी, महाअभिमानी है वो। अब अभिमानी ही रहता कोई बात नहीं, लेकिन वो तो महाअभिमानी है वो, इसलिए उसे मारने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं। और तारा भी जब बाली को समझा रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि जो सुग्रीव से जो मिले हुए है व्यक्ति जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो जो 2 बंधु जो है वो तो काल से भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सुनपति जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते 2 बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वो तो काल को भी जीतने वाले हैं, उसके साथ आप लड़ने के लिए मत जाओ पतिदेव। तो बाली जो है उसकी बात को अनसुना कर रहे हैं, और बाली कह रहे हैं कि हे भीरू, कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ,
बाली कह रहे हैं कि हे तारा, मुझे वो कैसा मार सकता है, वो तो समदर्शी है। और जो व्यक्ति समदर्शी है उसके लिए कोई बैर नहीं, बैरी नहीं है, ना कोई मितान नहीं है, ना कोई मित्र नहीं है। और यदि कोई मार भी दे तो पुण्य हो मैं सनाथ था। यदि मार भी देता है तो उसमें कोई बात नहीं, मैं सनाथ हो जाऊंगा। बाली तो ज्ञान की बात कह रहे हैं, और निश्चित रूप से भगवान जो है हरि व्यापक सर वत्र समाना। बाली भगवान के तो बिल्कुल सब सर्वत्र सभी जगह समान रूप में। बाली तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगले ही क्षण बाली जो है कह रहे बड़ा विचित्र है। अस कही चला महाअभिमानी, और तीन समान सुग्रीव ही जानी। महाअभिमानी चल रहे हैं, और महाअभिमानी जब चल रहे हैं तो सुग्रीव जी को तिनका के समान देख रहे हैं। हर अहंकारी व्यक्ति जो है सामने वाले को तिनका ही समझते हैं, तुच्छ ही समझते हैं। और वैसे ही बाली भी बिल्कुल तुच्छ समझ करके वो जा रहे। और बाली और सुग्रीव में युद्ध हो रहा है, और जब युद्ध भयानक युद्ध होता है तो बाली के जो है मूर्तिका मारते हैं उसको, और मूर्तिका मारे महाधुनि करे जा। जब मुटका मारते हैं तो बाली जो है विकल हो जाते हैं, सुग्रीव जो है विकल हो जाते हैं। और सुग्रीव जब विकल होते हैं तो भगवान के पास जा रहे हैं भगवान सुग्रीव, और सुग्रीव को उलाहना, सुग्रीव जो है भगवान को उलाहना भरे स्वर में कह रहे हैं, प्रभु आप तो कह रहे थे कि मैं सुग्रीव को, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, लेकिन कहां मारे आप, बल्कि मैं पिट रहा था वहां। यदि मारना ही नहीं था तो मुझे आश्वासन ही क्यों दिए आप। भगवान बड़ा चुपचाप सुन करके एक बड़ा अनोखे बात बोला, और कह रहे हैं एक रूप भ्राता तुम दो। बाली और सुग्रीव, हे सुग्रीव तुम दोनों एक रूप में हो, इसी भ्रम में मैं तुमको नहीं मार रहा, उसको नहीं मार। अब विचारने बात यह है, क्या वास्तव में भगवान जो है बाली और सुग्रीव में भेद नहीं कर सकते? वो तो जगत पिता है, वो सभी का भेद कर सकते हैं। वो कलयुगिया पिता, कलयुग के माता पिता भी दो सगे भाई या जुड़वा भाई का है, और दोनों का एक रूप रंग है। भले संसार के अन्य व्यक्ति उसे न पहचाने, लेकिन माता पिता जो है अपने जुड़वा भाई या जुड़वा पुत्र को पहचान लेते हैं। क्या भगवान नहीं पहचान सकते? पहचान सकते थे, लेकिन भगवान पहचान क्यों नहीं रहे, इस विषय में यदि हम जाए तो थोड़ा सा दिशा अलग हो जाएगा यार, वहां नहीं चले। और भगवान जो है अपने माला दे रहे हैं सुग्रीव, और माला देने के तात्पर्य भी एक बात और है, विचार करके देखें हम। रामचरितमानस में किसी का भी जब नाम हुआ है, उसका नाम उसके गुण धर्म के आधार पर हुआ, यूं ही अनायास ही किसी का नाम नहीं रखा गया है। और सुग्रीव का भी नाम के बारे में विचार करें, सुग्रीव के अर्थ क्या होता है? जिसके ग्रीवा सुंदर हो वही सुग्रीव। और अब तक तो उसका ग्रीवा सुंदर नहीं था, लेकिन भगवान जो है अपने जब माला को पहनाते हैं तब उसके ग्रीवा जो है सुंदर हो जाते हैं, और उसका नाम सार्थक हो रहे हैं। तो भगवान जो है
उसके गले में माला पहनाते हैं और फिर लड़ाई के लिए पुनः जाते हैं। जब पुनः जा रहे हैं, फिर दोनों लड़ रहे हैं, और जब दोनों लड़ रहे हैं और जब दोनों लड़ते लड़ते सुग्रीव जो है अब थक रहे हैं। बहु छल बल सुग्रीव ही कीन्हा, बहु छल बल, बाली के साथ युद्ध करते करते बहु छल बल कर रहे हैं। और बहु छल बल, हर व्यक्ति जो है संसार सागर से जब लड़ते हैं तो अपने बल से लड़ रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं जब तक से तुम अपने बल से लड़ रहे हो लड़ते रहो भैया, मुझे मतलब नहीं। जब व्यक्ति जो है, और हमारे शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण हैं, द्रौपदी का भी प्रमाण देख ले, वो पूरा अपने परिवारजनों को बोल रहे हैं, पितामह को बोल रहे हैं, गुरु को बोल रहे हैं कि मेरी रक्षा करो करके, लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं वहां। अंत में द्रौपदी जो है अपने साड़ी को अपने दांत से दबा लेते हैं। अब तक वे अपने ही बल का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जब सभी तरफ से निराश द्रौपदी देखते हैं और गिरधारी को पुकारते हैं, हे प्रभु अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, और पूरा सर्वस्व समर्पण कर देते हैं भगवान में, तब भगवान उसका रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से ग्राह का भी हम, गज ग्राह का भी हम देखते हैं, गज ग्राह भी वही कर रहे हैं कि पूरे परिवार के अहंकार कर रहे हैं, लेकिन अंत में जब भगवान को समर्पण कर देते हैं अपने आप को, प्रभु अब मैं आपके ही शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। और बस बाली भी, सुग्रीव भी यही कर रहे हैं, बहु छल बल सुग्रीव करी ही हमारा है भयमान। जब मन से जब हार रहे हैं तब भगवान जो है देखते हैं कि बाली तो, सुग्रीव तो आप समर्पण कर रहे हैं, मन से हार चुके हैं। तब भगवान राम जो है बाण मारते हैं। अब जब बाण मारते हैं तो हृदय में बाण लगता है भगवान बाली के, और बाली का हृदय में बाण लग रहे हैं और बाली मर नहीं रहा है। बड़ा अचरज का बात है, भगवान जिसे मारे और ना मरे, यह तो बड़ा अचरज की बात है। भगवान ने अनेकों व्यक्ति को मारे, एक एक बाण से मारे, एक बाण प्रभु एक बाण प्राण हर लेने, एक बाण से प्राण हर ले, लेकिन बाली को मार रहे हैं और मर नहीं रहा। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि बाली को भगवान राम मारना ही नहीं चाह रहे हैं। और इसका पर्दा तब खुलता है जब भगवान स्वयं कह रहे हैं बाली से कि हे बाली, मैं तुम्हारी शरीर को अचल कर देता हूं, अचल करो तन राखहु प्राण, मैं तुम्हें अचल कर देता हूं, तुम्हारे प्राण की रक्षा कर देता हूं। और पूरे रामचरितमानस में संतों, भगवान ने 3 जनों को मारा। ऐसे तो अनेकों को मारा है, लेकिन 3 जन जो है भगवान के बाण से नहीं मरे। पहला जो है जयंत, जयंत के पीछे भगवान बाण लगाए हुए है, सीख धनुष सा यक संधाना, सीख के धनुष संधान के भगवान, लेकिन भगवान जो है जयंत जो है आगे आगे चल रहे हैं और बाण पीछे पीछे चल रहे हैं, और वो कहीं पे रुकते भी है, पिता के पास रुके, अपने वृत्तांत बताया, बाण खड़ा है बाजू में, उसको मार नहीं रहे। ब्रह्मा को के पास गया, भगवान शंकर के पास गया, लेकिन बाण उसको मार नहीं रहे हैं, उस जयंत रुक रहे हैं, बाण रुक रहे हैं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि जयंत को भगवान मारना ही नहीं चाह रहे हैं।
दूसरा बार देखे हम मारीच को, भगवान जो है विश्वामित्र महाराज के यज्ञ रक्षा करने के लिए गए हैं और वहां भगवान जो है मारीच को मार रहे हैं। और जब मारीच को बाण मार रहे हैं तो बेनो फर बाण राम ते मारा, बिन फर बाण राम ते मारा, बिना फर के भगवान जो है उसको मार रहे हैं। और मार रहे तो क्या हो रहे हैं, तो सतयोजन गा सागर पारा, सतयोजन समुद्र के उस पार जा रहे हैं। और किसी ने पूछा महाराज आप बाण मारे और मर नहीं रहा है वो, ऐसा क्या बात है? तो भगवान कह रहे हैं कि यदि आज मारीच को मैं मार देता हूं तो जिस समय सीता हरण का नाटक होगा उस समय मारीच को ही तो हिरण की पाठ करना है और उस समय पाठक ही नहीं रहेगा, तब हिरण बनेगा कौन? इसलिए उसे मैं मार नहीं रहा हूं। और मारीच स्वयं कह रहे हैं कि मारे मरिया जी आवे जी जय, भगवान जो है जिसे मारना चाहते हैं वो मर जाता है और जिसे जिलाना चाहते हैं वो जीते हैं। तो बाली जो है बाली को मार नहीं रहे किस, तो सीधा से बात है उसका हृदय परिवर्तन करना चाहिए। बाली कौन है? अहंकार है, उसके अहंकार को परिवर्तन करना चाह रहे हैं। भगवान जो है यही कहते हैं कि मैं अहंकार को समाप्त करना चाहता हूं। और बाली के हृदय में बाण मारे हैं लेकिन अहंकार अभी दूर नहीं हुए रहे। जब भगवान को देखते हैं बाली तब कह रहे हैं कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोहे व्याध की नाई। प्रभु आपका तो धर्म के रक्षा के लिए अवतार हुआ है लेकिन आप मुझे मार रहे हैं, ऐसा क्यों? भगवान कह रहे हैं कि बाली स्वीकार तो कर रहे हो ना तुम कि मेरा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है? हाँ प्रभु, तो आप ये कैसे कह दिए कि आप अधर्म के माध्यम से मुझे मार रहे हो? जो मैं कर रहा हूं वही धर्म है। अनुज बधु भग ने सुत नारी, बाली तुम अपना अवगुण कवन नाथ महिमारा बोल रहे हो ना, अपना गलती पूछ रहे हो। तो गलती तो यही है कि अनुज बधु भग ने सुत नारी, तुमने अनुज बधु सुग्रीव की पत्नी के साथ को दृष्टि किया है और अनुज बधु भगनी सुत नारी, भगनी अर्थात बहन, बहन के साथ में तुमने को दृष्टि किया। और उसकी बहन कौन है? तो बाली जो है इंद्र का पुत्र है और इंद्र की एक बेटी है। मैं आप ही के जैसे संतों के मुख से सुना है, मैं जानता नहीं ये प्रसंग को ठीक से, कि उसकी इंद्र की बेटी की नाम इंदुमती, इंदुमती को कुदृष्टि गलत दृष्टि से बाली देख रहे हैं। और अनुज बधु भगनी सुत नारी, और पुत्र की पत्नी अर्थात अंगद की पत्नी, लेकिन रामचरितमानस में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं संतों के मुंह से सुना वही बात कह रहा हूँ। मैं नई बात कोई नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप ही लोगों के मुख से जो सुना वही कह रहा हूँ।
उस अंगद की पत्नी को भी कुदृष्टि रखे थे, इसलिए मार रहे हैं। और भगवान जो है अपने तर्क दिए तो बाली जो है उस तर्क से सहमत हो रहे हैं और कह रहे हैं कि चल नचा तुरी मोर, हे प्रभु अब मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चल रहा है, और मैं, आप कह रहे हो मुझ में अहंकार है, तो प्रभु मैं अपना अहंकार आप में समर्पण करता हूं। मैं अब, हर व्यक्ति में अहमता और ममता दो चीजें। बाली कह रहे हैं अब नाथ करी करुणा बिलो काहू देहुवर जो मांगूं, हे प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए, जही जोन जन्म कर्म बसते ही राम पद अनुरागम। मैं अपने कर्म के हिसाब से प्रभु जिस जिस योनि में भी जन्म लो, हे प्रभु आप दया करना, और कि इतना तो दया करना प्रभु कि वहां भी मैं आपके चरणों में प्रेम मेरा बना रहे। और एक चीज और कह रहे हैं, हम अपने ममता को समर्पण कर गई बाह सूर्य नर ना आपन दास अंगद कीजिए। अपने ममता, हर पिता के ममता जो है पुत्र के ऊपर, आत्मजा सहजा आत्मज, ऐसे कुछ श्लोक है, श्लोक पूर्णतः मुझे याद नहीं है, क्षमा चाहता हूं। तो आत्मा जो पुत्र है तो उसमें ममता है, तो हे प्रभु मेरा पुत्र के ऊपर भी मेरा ममता है, और मैं अपने पुत्र को आपके सेवक स्वीकार कीजिए प्रभु आप। और बाली जो है अब मरना चाह रहे हैं। अब जब मरना चाह रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि बाली अचल करो तन राखहु प्राणा, मैं आपको अचल करता हूं, लेकिन बाली कह रहे हैं प्रभु मैं मरना चाहता हूं। अब ये बताओ प्रभु यदि मैं जीवित रहूं तो क्या करूंगा मैं? भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम जीवित रहोगे तो पृथ्वी का राज करोगे, उसके बाद प्रभु क्या मुझे हमेशा जीवित रहना है यहाँ? भगवान कहते हैं ना, एक ना तो एक दिन तुम्हें भी मरना पड़ेगा। तो भगवान उस समय की क्या गारंटी, जिस समय मेरी मृत्यु हो और मेरे मुख से भी राम आ जाए, या आप उस समय साक्षात रह जाए, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। काबर महाराज कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल तेरा आवत नहीं। संत महात्मा मनहा जन्म एक जन्म कौन का है महाराज? जन्म जन्म से तपस्या करत रथे, राम राम जपत रथे, लेकिन जब अंत समय आते, मृत्यु के समय आते महाराज, तब मुख से राम शब्द भी नहीं निकले। लेकिन ये तो बड़ा सौभाग्य है कि मैं मरना है मोला, और मरे के समय आप साक्षात खड़े हवो, इससे बढ़िया मौत और कौन हो सकते। और बाली जो है अंततः अपन प्राण त्याग दे। अब एक बात और देखन, यहाँ भगवान जो है एक बाण बोल रहे हैं यहाँ पे, सुन सुग्रीव मैं मारी हाँ बाली कहीं बाण। एक बाण, ऐसे तो भगवान के अनेकों बाण, लेकिन रामचरितमानस में हम देखते हैं तो भगवान जो है एक बाण, 30 बाण और 31 बाण का उपयोग कर रहे हैं। और एक बाण क्या है?
तो एक बाण जो है योग की दृष्टि से, योगियों की दृष्टि से योगाग्नि है ये, और ज्ञान की दृष्टि से ज्ञानाग्नि है ये। और जिसे वात्सल्य है, भगवान के सगुण रूप जिसे मान रहे हैं, उसके लिए भगवान की वो कृपा रूप है। और रामचरितमानस में पूरा विचार करके देखें हम तो एक बाण को मारने के लिए, एक बाण उसको मार, ये कह रहा हूं कि एक बाण उसके लिए उपयोग कर रहे हैं भगवान जो राजसिक अहंकारी है। सात्विक अहंकार के लिए बाण मारने की जरूरत नहीं पड़ रही। जब परशुराम की विचार के संवाद देखते हैं, परशुराम जो सात्विक अहंकार के परिभाषित करते हैं, उसका प्रतीक है। और जब भगवान जो है जनक की सभा में आते हैं तो भगवान के साथ जब चर्चा होते हैं तब यही कह रहे हैं कि राम रमापति कर धनु लेहु खेचहि मिटय मोर संदेहु। हे राम, इस मेरी बाण को आप खींचो जिससे उसका मेरा संदेह दूर हो जाए। लेकिन भगवान राम को दे भी नहीं पाए, और स्वयं जो धनुष जो है देते चापू आप चली गए, स्वयं धनुष जो है उसके पास चले गए, भगवान राम के पास। अर्थात सात्विक अहंकार को मारने के लिए बाण की जरूरत नहीं पड़ रहे हैं। और परशुराम जी जान गए, जान राम प्रभावतम जोरी पुलक प्रफुल्लित गाय, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम समाक। और एक बाण बहुत से व्यक्ति के लिए मारे, और एक बाण बाली को भी मार रहे हैं, अर्थात राजसी अहंकार को समाप्त कर रहे हैं। और तामसिक अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान को 31 बाण मारने की जरूरत पड़ रहे हैं। अब तामसिक अहंकार रावण को जब भगवान राम मार रहे हैं तो उसके लिए 31 बाण का उपयोग कर रहे हैं। खैच सरासन श्रवण लगे छाड़े सर एक तीर, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनी। तो 30 बाण जो है भुजा और सिर पर लगा रहे, और 31 बाण भगवान जो है उसके नाभि में मार रहे। तो ये 31वां बाण क्या है? तो कह रहे कि जोग अगन करे प्रकट तम कर्म शुभा शुभ लाय, बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत ममता मर मल जाय। लखन सिया राम चंद्र की जय। शायद